हाय। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे ऑडिशन में रिजेक्शन के बारे में, उसके बहुत से कारण और बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, इनके बारे में हमने बात करी। मैं आपको बताता हूँ कि आप जब ऑडिशन के लिए जाएं तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप ऑडिशन में जाएंगे तो आपको एकदम प्लेन शर्ट पहननी है, ऐसी कलरफुल तड़कीले भड़कीले बहुत सारे कलर्स वाली या चेक्स वाली ऐसी शर्ट्स ना पहने, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वाले का ध्यान आपकी शर्ट पे, आपके कलर्स पे रहता है। आपके चेहरे पर आपके आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है वो, तो आपके चेहरे से क्या भाव आ रहे हैं उसको वो समझ नहीं पाएगा प्रॉपर। तो आपको मोस्ट ऑफ प्लेन शर्ट पहननी है। और बाकी आप अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, अगर आपको ब्रीफ मिला है, जैसे कि एक दिन पहले अगर आपको ब्रीफ मिल गया कि आपका कैरेक्टर क्या है, तो आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करें। 8-10 बार आईने के सामने खड़े होकर उसकी प्रैक्टिस करें। उसको, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो उसके बोलने का अंदाज क्या है, वो किस जगह से बिलोंग करता है। तो आपको उस तरह से, जैसे कि वो यूपी से है, पंजाब से है, गुजरात से है, तो सबका एक अलग डिक्शन होता है। आपको थोड़ा सा वो एक्सेंट पकड़ना है कि मैं उस एक्सेंट को पकड़ के थोड़ा सा और वो उसके डायलॉग्स बोलूँगा, उसकी लाइंस बोलूँगा। मतलब ज़्यादा वो लाउड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा लाउडनेस आना चाहिए, ना ही उस एक्सेंट को आप ज़्यादा ही लाउड करने लगें कि वो ओवर लगे। ऐसा नहीं, एक तो छोटा सा मतलब उसमें फ्रेगनेंस आनी चाहिए कि आप पंजाबी बोल रहे हैं या आप यूपी के या आप गुजरात के टच से आप वो कैरेक्टर को निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आप अगर अपने परफॉर्मेंस के अंदर उस कैरेक्टर को डालेंगे तभी वो कैरेक्टर जीवंत नज़र आएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि आप ज़्यादा हिले डुले ना। मीन्स आपको जो एक मार्क दिया जाता है, आप उस मार्क पे खड़े रहें। आपको ऑडिशन देना, आपको परफॉर्मेंस करनी है इस पोर्शन से, यहाँ से यहाँ तक, आपके फॉरहेड से, आपकी आंखों से, आपके चेहरे के हावभाव से आपको ऑडिशन देना है। ज़्यादा हाथ पांव हिलाना, या आप कभी इस तरफ चले गए या कभी आप उस तरफ चले गए, आप फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, आप कभी कैमरे की तरफ जा रहे हैं, आप कैमरे के पास में आ गए, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप एक जगह खड़े होकर आप हो सके तो आप अपने कैमरामैन से पूछ लीजिए कि मेरा फ्रेम कहाँ तक है, मैं उसको कहाँ तक मूव कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं करना है। वो फिर आपको वो कुछ बताएगा नहीं। देखिए, वहाँ जो कास्टिंग डायरेक्टर बैठा है या जो भी आपका ऑडिशन लेने के लिए बैठा है, उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बार बार समझाएगा। उसके पीछे लाइन लगी है यार, उसको और भी ऑडिशन लेने हैं, उसको और भी लोगों को जज करना है। वो आपको बार बार समझाएगा नहीं। आपने जो किया है वो एक ही लाइन बोलेगा, हाँ सर अच्छा किया, आपको कॉल करेंगे, बस आप जाइए। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे किस तरह से उसको फ्रेम में नज़र आना है और कितनी देर तक किस जगह पे मैं मूव कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके स्क्रिप्ट में 3 कैरेक्टर हैं, ए बी सी, अगर आप सी हैं तो आपको कैमरे के राइट में ए, लेफ्ट में बी, इन दोनों से बात करनी है। सिर्फ अपने चेहरे को, अपने आँखों को घुमा के उनसे बात करनी है। ज़्यादा बॉडी का मूवमेंट नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके आपको कैमरे में देखकर उसके सामने ही परफॉर्म करना है। तभी आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं वो सामने वालों को नज़र आएंगे। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से कि हमारा रिजेक्शन हो जाता है, और सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से कि हम सेलेक्ट हो जाते हैं। वो प्लस पॉइंट आपको अंदर से निकालना है, आपको वो परफॉर्मेंस देनी है। बाकी
हम लोग और भी बातें करेंगे। मैं फिर आते रहूँगा आपसे बात करने के लिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको शायद आपने सुना होगा, अनुपम खेर सर, उनकी पहली फिल्म थी सारांश। सबको पता है वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। तो सारांश की कास्टिंग जब भट्ट साहब कर रहे थे, तो अनुपम खेर सर का उसमें कैरेक्टर था कि वो अपनी एज से कहीं ज़्यादा एजेड नज़र आना था उनको, और वो उन्होंने निभाया बहुत अच्छी तरह से, सब जानते हैं। तो जब उसकी कास्टिंग चल रही थी तो एक दिन अनुपम खेर सर उसी तरह से एक एजेड आदमी का गेटअप करके भट्ट साहब के घर पहुंच गए। भट्ट साहब ने देखा और पहचाना नहीं उनको, तो उन्होंने बताया कि मैं अनुपम खेर हूँ और मैं ये कैरेक्टर करना चाहता हूँ, और ये कैरेक्टर मैं इस तरह से, ये गेटअप है मेरा। भट्ट साहब को बहुत पसंद आया और उन्होंने वो फिल्म की। उसके बाद में आप सबको पता है कि वो फिल्म कितनी सुपरहिट हुई। अनुपम खेर सर ने पहली ही फिल्म में सबको बता दिया कि वो किस लेवल के परफॉर्मर हैं, किस लेवल के एक्टर हैं। तो ये एक डेडिकेशन होता है, आपको पूरा समर्पण देना है। वही जो मैंने पिछली बार कहा था कि ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक घूम घूम कर 8-10 ऑडिशन दे दो और फिर शाम को थक के आके बैठ जाओ, वो नहीं। दिन में 2 ऑडिशन दो, लेकिन वो इस कदर के दो कि सामने वाला बोले नहीं यार, यही मेरी राइट चॉइस है। ठीक है, तो अगली बार फिर हम बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, सी यू।